हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे करवाएं और उसको एक टेक्स्ट फाइल में कैसे स्टोर करें। ठीक है। तो हम यूज़र से कुछ भी पूछ लेंगे और उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवा लेंगे। ओके। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपनी फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे और यूज़र से इनपुट लेके वो राइट करवा देंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कोई फाइल नाम का एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है। ओपन फंक्शन यूज़ करूँगा जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं है टेक्स्ट फाइल, तो हम उसे खुद बना भी सकते हैं। पाइथन उसे खुद बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। तो ये मेरी फाइल का पाथ। तो ये मेरे फोल्डर का पाथ है। ठीक है। तो आप इस फोल्डर में देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। ठीक है। कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, पर हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं खुद। कैसे बनाएंगे? बैकस्लैश और टेक्स्ट फाइल का नाम लिख दो कुछ भी। जैसे मैं python.txt लिख देता हूँ, तो ये टेक्स्ट फाइल खुद बना देगा। ठीक है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमने रीड करना है या राइट करना है। तो हम यहाँ पे w लिख देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं यूज़र को मैसेज दे देता हूँ। ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, किसी वेरिएबल में इनपुट करा लेता हूँ। ठीक है। और मैं राइट मेथड यूज़ करके राइट करवा लेता हूँ। और फिर मैं अपनी फाइल को क्लोज कर दूंगा। चलो अब इसको देखते हैं रन करके। ठीक है। तो राइट एनीथिंग, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी। ठीक है। तो मैं इसको करूँगा तो ये जो जो भी मैंने लिखा, ये एक फाइल बन चुकी होगी उसी फोल्डर में। देखिए यहाँ पे python.txt फाइल यहाँ पे बन चुकी है। और हमने यूज़र से जो भी इनपुट करवाया वो हमने इसमें स्टोर करवा लिया। ठीक है। तो अब आज एक और बात करते हैं हम। आज हम बात करते हैं एक ओएस मॉड्यूल के दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये जो पाथ लिखा है बहुत बड़ा पाथ लिखा है। ठीक है। तो आज हम इसी पाथ के ऊपर कुछ काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ओएस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, तो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ ओएस मॉड्यूल। ठीक है। तो अभी जो मेरी फाइल जो मेरी पाइथन की जो स्क्रिप्ट है वो स्टोर है इस फोल्डर में। ठीक है। सी यूज़र हर्षित डेस्कटॉप, इस फोल्डर में मेरी जो फाइल है वो सेव है। ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मतलब कि हम करंटली किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ओएस मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, ओएस डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिस भी फोल्डर में हम करंटली काम कर रहे हैं वो फोल्डर मुझे, उस फोल्डर का पाथ मुझे देगा। ठीक है। तो उसको मैं प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी यूज़र हर्षित डेस्कटॉप और पी वाई स्क्रिप्ट। तो ये पूरे फोल्डर का पाथ है। ठीक है। तो ये थी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये इतना जो है मेरा इतना पाथ है, जो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी ही है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ।
अगर हमें अपनी फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही स्टोर करवाना है तो हमें पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारी फाइल जो होगी सेव होगी या किसी भी फोल्डर में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे तो वो उसी फोल्डर में फाइल के लिए काम करेगा। मतलब है कि हमें पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम चाहते हैं कि हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही अपनी फाइल को सेव करें। ठीक है, तो हमारा पिछला प्रोग्राम था ये। ठीक है, ओके। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, पाइथन डॉट टी एक्स टी फाइल तो पहले से एग्जिस्ट है, मैं पाइथन टू डॉट टी एक्स टी फाइल बना लेता हूँ और अपने प्रोग्राम को फिर से चलाता हूँ। राइट एनीथिंग, मैं राइट कर लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन टू डॉट टी एक्स टी एक फाइल आ चुकी है। ये फाइल वहीं पे आई जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, जहाँ पे मेरी फाइल पाइथन की सेव थी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि क्या हम अपनी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओएस मॉड्यूल में एक और फंक्शन है हमारे पास, मैं ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है चेंज डायरेक्टरी। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ओएस डॉट चेंज डायरेक्टरी, इससे क्या होगा, मेरी जो डायरेक्टरी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पाथ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा। ठीक है, तो मेरी पहली अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सी यूज़र हर्ष डेस्कटॉप और पी वाई स्क्रिप्ट। और मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को मैं चेंज कर दूंगा, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी सी यूज़र हर्ष और डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या होगा, मेरी जो फाइल होगी वो कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे। वो पी वाई स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में सेव नहीं होगी। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पाइथन टू डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ। हाँ ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को आप चेंज कर सकते हैं और आपको फिर पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरा। आप आपको अगर फाइल का नाम भी लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल वहीं पे सेव होगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था मैं। और कई दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने आपके फ़ोन कॉल्स और मैंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।